हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मोहिनी एकादशी है और बहुत ही पवित्र व्रत है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन माना जाता है यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखता है उसको व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है और इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। पीले रंग की चीज़ें जैसे केले, लड्डू आदि भगवान को भोग लगा करके दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का सौंदर्य और आकर्षण भी बढ़ता है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप को समर्पित है। यह व्रत बुद्धि बढ़ाता है और शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और तांत्रिक रात्रि मानी गई है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सफलता के मार्ग खुलते हैं। विष्णु भगवान अपने भक्तों के सभी कष्ट को हरते हैं और भगवान विष्णु को हम हरि भी कहते हैं, जो हर दुखों को हरने वाला है। और मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की आराधना और पूजन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो नारायण स्तोत्र का सिर्फ पाठ भी कर सकते हैं और कुछ न कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे दिन मन ही मन जप करते रहें। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें कि किसी क्रोध ना करें, किसी से गलत बातें ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी प्रकार की हिंसा ना करें, दाढ़ी मूछ बाल आदि ना बनाएं और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चावल आदि नहीं खाना चाहिए, जौ नहीं खाना चाहिए। इन बातों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ये दिन को व्यतीत करें। एकादशी तिथि आपकी शुरू होगी 3 मई को सुबह 9:09 तक और पूर्ण होगी 4 मई को सुबह 6:12 तक। सभी लोग को ध्यान रखना है, जो भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन पारण करके ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं कि रात का 12 बजा और जल्दी से व्रत पूरा और जल्दी जल्दी आपने खाना खा लिया, नहीं। आपको 5 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर 8:20 तक पारण का समय है। इस दौरान आप फिर से स्नान करके पूजन करें विष्णु भगवान का या उनका ध्यान करें और किसी गरीब को भोजन देने के बाद ही खुद थोड़ा सा भोजन करें। ध्यान रखें, दशमी तिथि से ही आपको अपना सावधानियां रखनी चाहिए। जो भी आप व्रत अगर करना चाहते हैं तो नियमों का पालन दशमी की रात्रि से ही किया जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको रात्रि बितानी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि जरूर करें और जब भी स्नान करें स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसे अच्छे से साफ करके हल्दी का जल का छिड़काव करें और विष्णु भगवान को जब भी जिस प्रकार भी पूजन करेंगे ट्राई करें कि एक चुनरी आज के दिन, क्योंकि स्त्री रूप का जो विष्णु भगवान के स्त्री रूप है उनका पूजन है, यानी मोहिनी रूप का पूजन है, तो चुनरी अगर हो सके तो जरूर उड़ाएं। नहीं है चुनरी तो एक कलावा ले लीजिए, लाल वाला धागा, और उससे वस्त्र का भाव करके आप विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए। इस दिन आपको व्रत की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में व्रत की कथा सुनाई है, आप सभी ध्यान से उसे सुन सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है और इस दिन भगवत पाठ का बहुत बहुत महत्व होता है। जिस घर में कहा जाता है भगवत का पाठ होता है, कीर्तन होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम ममा, इन मंत्रों का जप होता है, सुमिरन होता है, भगवान शालिग्राम स्थापित होते हैं, ऐसे घर में भगवान विष्णु का सदैव वास होता है। इस दिन आपको रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इससे अतुल्य बल की प्राप्ति होती है, असीमित सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ध्यान रखें, मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इस दिन एक बांसुरी खरीद करके आपको किसी को, गरीब को या किसी मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। और अभी नहीं खरीद सकते बांसुरी तो कम से कम 2 मुट्ठी चावल या 2 मुट्ठी गेहूं, कोई भी अनाज जो आपके पास है, बाजरा आदि है, वो आप इस दिन दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इससे आपके परिवार के सभी प्रकार के कलेश दूर होंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। इस दिन आपको पूजा के समय एक छोटा सा काम और करना चाहिए। विष्णु भगवान को रोली चावल नहीं लगाते, इनको केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिला करके उनको तिलक करें और फिर अपने मस्तक पर भी लगाएं। अपना जो सेंटर, फॉरहेड का सेंटर है, वहाँ पर लगाइए। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है।
दक्षिणावर्ती शंख अगर आपने घर पे रखा हुआ है तो इस दिन उसमें कच्चा दूध केसर डाल करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, और नहीं तो पंचामृत उनके सामने भोग लगाएं, थोड़े से तुलसी पत्र चढ़ाएं, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। तुलसी पत्र आज के दिन नहीं तोड़ते, इस बात का ध्यान रखिए, और ना ही तुलसी पत्र बासी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले का तोड़ा हुआ या सूख गया है तो आप उसे नहीं चढ़ा सकते हैं, आप बिल्कुल उसे चढ़ाएं। एकादशी की शाम है और तुलसी माँ की पूजा करना तो बनता है, तो शाम के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक तुलसी के पौधे पर जरूर लगाएं, प्रणाम करें और वहीं बैठ करके आपको भगवद गीता के 4 श्लोक कम से कम अर्थ सहित पाठ करने। मैं बताऊंगी आगे कौन से 4 श्लोक हैं चमत्कारी जो हमारी जीवन में सफलता की कुंजी बन करके आते हैं। लेकिन सबसे पहले तुलसी के सामने जाएं, जल नहीं देना है, टच नहीं करना है, सिर्फ दूर पे एक दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम, ऐसे तो 108 बार करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 27 बार आप बोल लें, और फिर गीता जी के ये 4 सूत्र आपको पढ़ने हैं। दोस्तों, हमारे जो भगवत गीता है इसमें ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है, ज्ञान, शक्ति और ईश्वर की प्रकृति के कण कण में बसे ईश्वर की महिमा का वर्णन है। गीता जी से जुड़ी एक पौराणिक बात ये संकेत करती है कि सांसारिक जीवन में जब साधारण इंसान के लिए तप करना कठिन होता है, गृहस्थ के लिए, ऐसे में गीता के ये जो श्लोक हैं ये शुभ प्रभावों को हमारे जीवन में उजागर करते हैं। और महात्म्य में बताया भी गया है कि देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के सामने यह संदेह किया जाता था कि आपका स्वरूप मन वाणी की पहुंच से दूर है, तो गीता कैसे आपके दर्शन कराती है। तब जगत पालक श्री हरि विष्णु जी ने गीता में अपने स्वरूप को उजागर करते हुए बताया कि पहले 5 अध्याय में मेरे मुख हैं, उसके बाद 10 अध्याय 10 भुजाएं हैं, अगला 1 अध्याय मेरा पेट है और अंतिम के 2 अध्याय मेरे चरण कमलों के समान है। इस तरह गीता के 18 अध्याय भगवान की ही ज्ञान रूप मूर्ति है। जो भी मनुष्य इसे पढ़ता है, समझता है, अपनाता है, उसके पापों का नाश होता है। दोस्तों, अगर जीवन में आप गीता के 18 अध्याय पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको जो 4 श्लोक है वो पढ़ना चाहिए। ऐसे अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको बता दूं कि शनि संबंधित पीड़ा होने पर ग्रहों के हिसाब से भी आप अध्यायों का पाठ आज के दिन कर सकते हैं। शनि संबंधित पीड़ा होने पर प्रथम अध्याय का पठन करें। कुंडली में गुरु की अगर दृष्टि शनि पर हो तो आपको द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए। तृतीय भाव शनि, मंगल और गुरु के प्रभाव होने पर। चतुर्थ अध्याय अगर कुंडली का 9वां भाव और कारक ग्रह प्रभावित होता है तो। और 5वां अध्याय आपको 9 तथा 10वां अंतर परिवर्तन में लाभ देता है। 6ठा अध्याय आपके 8वें भाव गुरु और शनि की शांति के लिए होता है, और शुक्र का भी इस भाव से, यानी लग्जरीज प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस भाव से संबंधित होने पर लाभकारी होता है। 7वां अध्याय पीड़ित और मोक्ष चाहने वालों के लिए उपयोगी है। 8वां अध्याय आपके जो भी कुंडली के ग्रह हैं और 12वें भाव का संबंध होने पर लाभ देता है। खैर, आप समझेंगे नहीं समझेंगे कौन से आपके कुंडली विश्लेषण अगर आपको आता है तो ये काम आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं और हर कोई कंफ्यूज होता है कि सारा भगवत गीता तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कौन से वो श्लोक हैं जिनका पठन करके हम जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। कहते हैं जब भी मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है तो आपको योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इस मंत्र का आपको इस श्लोक का जप करना चाहिए। कहते हैं हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर, योग युक्त होकर तू कर्म कर, क्योंकि बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम, यानी योग रहित पुरुष में दृढ़ निश्चय लेने की बुद्धि नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख नहीं मिलता है। विहाय कामान यह करवान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करता है, अपने अहंकार को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही जीवन का असल सुख प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठयत् कर्म करत् कार्यते यश
कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। अर्थात हर मनुष्य हर क्षण कोई न कोई कार्य करता ही रहता है, क्योंकि प्रकृति अपने अनुसार सभी प्राणियों से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। अतः इस बार जब एकादशी पर चारों ओर घना अंधकार दिखाई दे रहा है, चारों तरफ यही समझ नहीं आ रहा कि काल किसे अब ग्रास बनाएगा, ऐसे में गीता के ये पाठ हमें मुक्ति दिलाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले हैं। इनका पठन जरूर करें, सुने हो सके तो, और जीवन की समस्याओं को सहने और झेलने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए हमें शक्ति जरूर प्राप्त होगी। इसलिए खुद भी सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी सुनाएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूर्ण फ़ायदा उठा सकें। आगे मैं कथा शेयर कर देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी के व्रत की महिमा सूर्य पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम एवं उसका महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं, हे धर्मपुत्र, सबसे पहले तो त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि ने यो अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र जी को जो कुछ कहा था उसे ध्यान से सुनो। घटना कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री वशिष्ठ मुनि जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं जनक नंदिनी सीता के विरह में बहुत दुख पा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे ऐसे किसी व्रत के बारे में बताइए जिसके पालन करने से मेरे ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के पाप और दुख समाप्त हो जाए। श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, आपकी बुद्धि अति शुद्ध और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा युक्त है। आप में अति उत्तम प्रश्न किया है। आपका पावन एवं मंगलमय नाम का जप कीर्तन करने व आपका स्मरण करने पर मानव संसार बंधन से मुक्त होकर समस्त प्रकार के मंगल एवं कल्याण को प्राप्त करते हैं। फिर भी आपको रुचिकर तथा जगतवासियों का हित करने वाली एक उत्तम व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। हे राम, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के पालन करने से मानव के समस्त प्रकार के पाप, दुख एवं समस्त प्रकार का मोहजाल समाप्त हो जाता है। मैं आपको इसकी पुण्यदायिनी कथा सुनाता हूँ। हे राम, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। आपका प्रत्येक कार्य अपने भक्तों को तथा संसार में भटके जीवों को रास्ता दिखाने के लिए होता है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जगत के जीवों को अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए आप मुझसे ये महिमा सुनना चाहते हैं। हे भक्तवत्सल श्री राम, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, और इस महिमा के बारे में इस प्रकार है कि पवित्र सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। वहाँ एक राजा राज करता था। बड़ा ही धैर्यवान, सत्य प्रतिज्ञ, चंद्रवंशीय राजा था, और उसी नगर में एक बड़ा ही धनवान, धर्मात्मा और विष्णु भक्त एक वैश्य रहता था, जिसका नाम धनपाल था। इस धनपाल वैश्य ने लोगों के हित के लिए जल का प्याऊ, कुआं, सरोवर, फलों के बगीचे, फलों के बाग, सुंदर और चौड़े रास्ते, निशुल्क चिकित्सालय, विद्यालय, सस्ता और बिना लाभ के सामान बेचने वाली दुकानें, विष्णु मंदिर आदि का निर्माण करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया और अपने जन्म एवं नाम को सार्थक बनाया। परहित परायण व शांत स्वभाव वाले इस विष्णु भक्त धर्मात्मा धनपाल नामक वैश्य के समान धुतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। इन पुत्रों के बीच धृष्ट बुद्धि नाम का पुत्र अधार्मिक एवं महापाप कर्म में लगा हुआ रहता था। वह दुराचारी था, दुष्ट संगी था, वेश्यागामी था, जुआरी था, शराबी था, जीवों की हिंसा करने वाला और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला था। अपने धर्मात्मा पिता के यशस्वी खानदान को बदनाम करने वाला कुलांगार और नीच राक्षस सा बन गया था, और वह देवता, अतिथि, परिवार के पूज्य रिश्तेदार, समाज के बड़े बुजुर्ग, ब्राह्मण और साधुओं का भी बिल्कुल मान सम्मान नहीं करता था। सदा ही विषयों का चिंतन करता हुआ, दुराचार और पाप कर्म करता हुआ घृणित जीवन गुजार रहा था। इन समस्त पाप कर्मों में वह अपने पिता का धन पानी की तरह बहा रहा था, और धीरे धीरे उसकी यह स्थिति हो गई कि अभक्षय भोजन अर्थात मांस भोजन एवं मदिरा पान कर ज्यादातर समय बेहोश सा पड़ा रहता था।
एक दिन धनपाल वैश्य ने अपने इस दुष्ट पुत्र को नगर के चौराहे पर वेश्या के गले में गलबाहियां डाले हुए देख लिया। बीच चौराहे में नशे में धुत और वेश्या के गले से लिपटे अपने पुत्र को देखकर वह वैश्य बड़ा दुखी हुआ और घर आने पर उसने अपने उस बेशर्म कपूत को घर से बाहर निकाल दिया। फलस्वरूप दृष्ट बुद्धि माता पिता के स्नेह, भाइयों के प्यार तथा स्वजनों एवं बांधवों रिश्तेदारों के मान सम्मान से वंचित हो गया। उसका जाति एवं समाज से बहिष्कार कर दिया गया। सभ्य समाज में घृणा का पात्र बन गया और धृष्ट बुद्धि अपने पिता के घर से निकलकर कुछ दिन तक तो अपनी जेब के पैसे खर्च करके वस्त्र अलंकार आदि को बेच बेच करके अपनी पाप इच्छाओं और कुकर्मों की पूर्ति करता रहा। लेकिन जब सब वस्त्र अलंकार पैसा समाप्त हो गया, फिर उसे अपना भोजन जुटाने में भी कठिनाई होने लगी, जिससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल और कांतिहीन हो गया। उसे कंगाल देखकर उससे कपट प्रेम करने वाली वेश्याओं और दुराचारी सहयोगियों और मित्रों ने गालियां देना शुरू कर दिया, उसकी निंदा करते हुए तथा मार पीट कर उसे अपने नगर से निकाल दिया। अब तो उसे भोजन और वस्त्रों के भी लाले पड़ गए। भोजन के अभाव में तड़पते हुए सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कौन सा काम करूं जिसे करने पर मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अत्यंत व्याकुल हो गया और अंत में उसने सोचा, काम धाम तो मुझे कुछ आता नहीं, इसलिए सिर्फ चोरी करने से ही मेरा गुजारा आराम से हो सकता है। फिर वह चोरी करने की नियति से चोरों की तरह चुपके चुपके नगर के चारों ओर घूमने लगा और मौका पाकर चोरी करने लगा। कभी कभी राज कर्मचारियों द्वारा पकड़ा जाता, किंतु उसके पिता की महानता के कारण वे उसे छोड़ देते। इस तरह वो कई बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया और छूटता गया, जिससे वह दुस्साहसी होकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। और एक बार किसी बड़ी चोरी के अपराध में वह पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने उसे कैदी बना दिया और राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब राजा ने उससे कहा, अरे पापी, अरे मूर्ख, तू अब हमारे राज्य की सीमा के अंदर नहीं रह सकेगा। मैं तुझे आज ही अपनी राज्य सीमा से बाहर कर देश निकाले का दंड देता हूँ। यदि तू पुनः हमारे राज्य में दिखाई दिया तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब धृष्ट बुद्धि मृत्यु दंड के भय से देश छोड़कर दूर सघन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर सोचने लगा कि मैं स्वयं को जीवित कैसे रखूं। अंत में उसने जंगल के पशु पक्षियों को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपने उदर पूर्ति करने का निश्चय किया। धनुष बाण हाथ में लेकर वह शिकारी बन गया और जंगल के पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। इस प्रकार अनेकों दिन बीत जाने पर उसके पिछले जन्म के किन्हीं पुण्यों का उदय हो जाने पर वह उन पुण्यों के प्रताप से वह एक महान तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख माह के गंगा स्नान के पश्चात वह ऋषि अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। उसी समय उस महादुखी दानव प्रकृति दुराचारी धृष्ट बुद्धि के ऊपर उसके सौभाग्य से मुनि के भीगे हुए वस्त्रों से गंगा जल छिटक कर गिर पड़ा, जिससे धृष्ट बुद्धि का सारा पाप तुरंत समाप्त हो गया और वह पाप मुक्त हो गया। उसे अपनी दुर्गति की अनुभव हुई और उसने ऋषि के चरणों में बड़े दीनहीन भाव से प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके किसी ऐसे उत्तम प्रायश्चित का उपदेश दीजिए जिसका मेरे समान महादुराचारी पाप आत्मा भी अनायास सरलता से पार कर सके। मैं अब तक बड़े बड़े पापाचार करने के कारण धनहीन, गृहहीन, आश्रय विहीन होकर भाई बंधुओं तथा रिश्तेदारों के स्नेह से वंचित होकर बड़े ही दुख से दिन गुजार रहा हूँ। उसकी इस प्रकार की वाणी सुनकर परम दयालु ऋषि बोले, जिससे तुम्हारा भयंकर से भयंकर पाप भी बड़ी सरलता से थोड़े ही समय में समाप्त हो सकेगा। मैं एक ऐसा सरल उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी के व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करो, क्योंकि यह व्रत संसार के मानवों के बहुत से जन्मों के संचित सुमेरु पर्वत के समान पापों का भी ध्वंस कर देता है। इससे तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा और बहुत से सुखों की प्राप्ति होगी। ऋषि की इस बात को सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ पालन किया
और इस व्रत के पालन करने से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करते हुए गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर सर्वदेव वंदनीय समस्त दुख रहित आनंदमय और सच्चिदानंद भगवान विष्णु के निर्गुण देश वैकुंठ में चला गया। व्रत की महिमा कहते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, यह व्रत अज्ञान के गहरे अंधकार से उत्पन्न होने वाली जितनी भी मोह या महामोह है उन सभी को नष्ट कर देता है। तीर्थ स्थान, दान, यज्ञ आदि कोई भी पुण्य कर्म इस व्रत के समान फल नहीं दे सकते और इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से, इसकी कथा को सुनने और सुनाने से 1000 गोदान के फलों के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सब तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। इसलिए कथा यहीं संपूर्ण होती है। आप भी अपने परिवार वालों से इस कथा को ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, दुर्गे माँ की जय, अम्बे मात की जय, बम बम भोलेनाथ की।